सुप्रभात साथियों, आप सभी का दिन शुभ हो। हिंदी पेडागोजी की एक और कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आइए हिंदी पेडागोजी के कुछ प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। पहला प्रश्न देखिए, एक अध्यापक के रूप में आप अपने विद्यार्थियों का भाषा से अर्थपूर्ण परिचय करवाना चाहते हैं। यदि एक अध्यापक के रूप में आप अपने विद्यार्थियों का भाषा से अर्थपूर्ण यानी उसका अर्थ भाषा को समझ सकें तो आप इसमें से क्या करेंगे। ऑप्शन देख लेते हैं। गलतियों पर विशेष ध्यान देते हैं, भाषागत व्याकरण पर अधिक बल देते हैं, पाठ पुस्तक में प्रतिदिन की भाषा को स्थान देते हैं, बच्चे की भाषा का आकलन नहीं करेंगे। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे अर्थपूर्ण परिचय करवाने के लिए? क्या बच्चों की गलतियों पर विशेष ध्यान देंगे, हर समय उनकी गलतियां ही निकाला करेंगे, या फिर भाषागत व्याकरण पर अधिक ध्यान देंगे, या फिर व्याकरण के जो नियम हैं उन पर अधिक ध्यान देंगे, या पाठ पुस्तक में प्रतिदिन की भाषा को स्थान देंगे, या प्रतिदिन जो हमारी बोलचाल की भाषा है, कार्य व्यवहार में प्रयोग की जाने वाली जो भाषा है उसको पाठ पुस्तक पढ़ते लिखते समय उसका प्रयोग अधिक करेंगे, या फिर बच्चे की भाषा का आकलन ही नहीं करेंगे। तो आप लोग को समझ में आ रहा होगा इसका उत्तर क्या होना चाहिए। इसका उत्तर हो जाएगा पाठ पुस्तक में प्रतिदिन की भाषा को स्थान देते हैं। इसका बिल्कुल सटीक उत्तर यही वाला हो जाएगा, क्योंकि जितना आपस में बातचीत करने से, प्रयोग करने से, कार्य व्यवहार में लाने से जितनी चीज़ें हम सीख जाते हैं, बच्चों को सिखा देते हैं, उतनी हम लोग रट कर, लिखा कर या कमियां निकाल कर नहीं सिखा सकते हैं। गलतियों पर विशेष ध्यान देकर भी उतना नहीं सिखा सकते हैं, ना ही भाषागत व्याकरण को सुधार कर उतना अधिक सिखा सकते हैं। और ये तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा कि बच्चे की भाषा का आकलन ही नहीं करेंगे, बल्कि पाठ पुस्तक में प्रतिदिन की भाषा को क्या करेंगे, स्थान देंगे। पढ़ने लिखने में, बातचीत में, व्यवहार में क्या करेंगे, प्रतिदिन की भाषा को विशेष स्थान देंगे। तभी विद्यार्थियों का भाषा से अर्थपूर्ण परिचय करवा सकेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। कक्षा में बच्चे विभिन्न भाषाओं का प्रयोग करते हैं, इसे आप देखेंगे। आपकी कक्षा में कुछ बच्चे हैं जो अलग अलग भाषाओं का प्रयोग कर रहे हैं, विभिन्न प्रकार की भाषाओं का। तो उसे हमें किस रूप में देखना चाहिए? नकारात्मक रूप में यानी गलत तरीके से, भाषा के संसाधन के रूप में, या व्यावसायिक रूप में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो नकारात्मक रूप में नहीं देखा जाएगा, बल्कि इसका उत्तर हो जाएगा दूसरा वाला, भाषा के संसाधन के रूप में। अगर कक्षा में बच्चे अलग अलग तरह की भाषाओं का प्रयोग कर रहे हैं तो वो एक तरह से अच्छा होगा। इसे हमेशा भाषा के संसाधन के रूप में देखा जाता है, क्योंकि हर बच्चे बहुत तरह की भाषाओं को सीख सकेंगे, जान सकेंगे उनके बारे में, और कहीं जाकर के उनका प्रयोग भी कर सकेंगे, अपनी कक्षा में भी प्रयोग कर सकेंगे। उनके सीखने की प्रक्रिया क्या होगी, बेहतर होगी। तो इसे हम लोग भाषा के संसाधन के रूप में देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भाषा शिक्षण में कौन सा बिंदु सबसे कम महत्वपूर्ण है? भाषा शिक्षा में कौन सा बिंदु सबसे कम महत्वपूर्ण है? ध्यान दीजिएगा प्रश्न पे। सबसे कम भाषाई अभ्यास, पाठ्य सामग्री, भाषिक परिवेश, या फिर परीक्षाएं। तो क्या भाषाई अभ्यास जो हम लोग करते हैं वो कम महत्वपूर्ण है? रोज बोलने का या लिखने पढ़ने में जो भाषाई अभ्यास है वो क्या कम महत्वपूर्ण है, या पाठ्य सामग्री, या फिर जो हमारी पाठ्य सामग्री है जो किताबों में दिया गया है उसको पढ़ रहे हैं तो वो कम महत्वपूर्ण है, या भाषिक परिवेश, या हमारे आसपास का जो वातावरण है, जो भाषिक परिवेश है वो कम महत्वपूर्ण है, या फिर परीक्षाएं? क्या सबसे कम महत्वपूर्ण हो जाएगा? तो इसमें हो जाएगा परीक्षाएं। परीक्षाएं उतनी ज़रूरी नहीं है बच्चों के लिए, बाकी ऊपर के तीनों चीज़ें जितनी ज़रूरी हैं। भाषाई अभ्यास भी ज़रूरी है, बिना इसके बच्चा सीख नहीं पाएगा, अभ्यास से ही हर चीज़ आती है। और पाठ्य सामग्री तो ज़रूरी है ही, भाषिक परिवेश सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आसपास के माहौल से बच्चा जितना ज़्यादा सीख जाता है उतना किसी और चीज़ से नहीं सीख पाता। तो इसमें सबसे कम महत्वपूर्ण परीक्षाएं होंगी। परीक्षाओं का महत्व तो होता है, लेकिन इन तीनों की अपेक्षा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा।
अगला प्रश्न देखते हैं। भाषा में आकलन संभव है। भाषा में आकलन कैसे संभव होगा? सीखने सिखाने की प्रक्रिया के दौरान, अवलोकन द्वारा, केवल परीक्षाओं द्वारा, केवल परियोजना कार्य द्वारा, या फिर केवल गतिविधियों द्वारा। माफ़ कीजिएगा, यहाँ तीसरे नंबर का जो ऑप्शन है कार्य द्वारा, ये चौथे नंबर के ऑप्शन में आ गया है, तो इसको आप ऊपर समझिएगा, द्वारा। तो आकलन क्या होता है साथियों? आकलन का मतलब किसी विषय के बारे में निर्णय प्रदान करना कहलाता है, जिसे छात्रों को बिना अंक अथवा ग्रेडिंग के जो फीडबैक दिया जाता है वो आकलन कहलाता है, ताकि शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति में अंतिम मूल्यांकन के पूर्व सुधार संभव हो सके। तो इसमें से आकलन कैसे संभव होगा? आपको क्या लगता है कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, सीखने सिखाने की प्रक्रिया के द्वारा, अवलोकन द्वारा। जब सीखे बच्चों को सिखाएंगे, बच्चे सीखते रहेंगे, तो सीखने सिखाने की प्रक्रिया के द्वारा जो हम लोग सूक्ष्म रूप से अवलोकन करेंगे बच्चों का, उसी से उनकी भाषा का आकलन संभव होगा। केवल परीक्षाओं द्वारा नहीं संभव होगा, केवल परियोजना कार्य द्वारा भी नहीं संभव होगा, न केवल गतिविधियों द्वारा होगा। ऐसा कुछ गतिविधियां बच्चों को दे दिया, कुछ कार्य दे दिया, कर लिए बच्चे, तो उससे भाषा का आकलन संभव हो जाएगा। बल्कि सबसे ज़्यादा भाषा का आकलन सीखने सिखाने की प्रक्रिया के द्वारा हम लोग उनका अवलोकन करेंगे, देखेंगे उनका व्यवहार और उनका कार्य व्यवहार, तभी उनका आकलन संभव होगा। तो इसका पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। सीखना और उपलब्धि एक दूसरे से संबंधित है। ऑप्शन देख लेते हैं। घनिष्ठ रूप से, असामान्य रूप से, सामान्य रूप से, कोई संबंध नहीं। तो सीखना और उपलब्धि यानी सीख करके कोई उपलब्धि जो ली जाती है, मिलती है उपलब्धि, तो वो एक दूसरे से किस तरह से संबंधित है? क्या आपस में घनिष्ठ रूप से, बहुत ही गहनता से संबंधित है, या असामान्य रूप से संबंधित है, या फिर नॉर्मल सामान्य रूप से संबंधित है, या फिर उन दोनों में कोई संबंध है ही नहीं? तो कुछ लोगों का दिमाग जरूर जा रहा होगा सही ऑप्शन पे। कौन सा हो जाएगा? पहला वाला, घनिष्ठ रूप से। सीखना और उपलब्धि एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से संबंधित है, बिल्कुल सही हो जाएगा पहला वाला ऑप्शन, क्योंकि सीख करके ही कोई उपलब्धि ली जा सकती है। उपलब्धि तो ली जा सकती है, लेकिन बिना सीखे संभव नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा? सीखना और उपलब्धि एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से संबंधित है, हमेशा से संबंधित है और संबंधित रहेगी। इसीलिए ये सीखना उपलब्धि एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से संबंधित हो जाएगी, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी पेडागोजी की क्लास भी लेकर के आएंगे, आप लोग वीडियो देखते रहिए और मानवी मैम की पर्यावरण की क्लास लेते रहिए, और अंग्रेजी शब्दावली के लिए अभिषेक सर की क्लास भी देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।